हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। और आप सभी का स्वागत है आपके जीके जीएस पेपर में, हम मैराथन क्लास में। ठीक है, ये हूबहू आपके पेपर जैसा क्लास आपके लिए लाया गया है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। उसी के चलते ये जीके जीएस पेपर मैराथन क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो होगी, और आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी की क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा हमारा वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पाइका में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। पाइका में किया जाने वाला पाइका, आपका ये पूछा गया कि कहाँ पे किया जाने वाला लोक नृत्य है ये, तो ये आपका झारखंड में किया जाता है। ठीक है, पाइका लोक नृत्य आपका झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे और विकल्प हैं वो पूर्णतः आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं स्टोरी के फॉर्म में कि पाइका नृत्य आपके झारखंड की प्रमुख पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। ठीक है, इसमें पुरुषों की प्रधानता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें नर्तक बाएं हाथ में आपके डाल और दाएं हाथ में दोधरी तलवार लेकर समारोह में नृत्य करते हैं, मतलब ये पुरुषों को द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये आपकी युद्ध शैली है, जिसमें नर्तक आपके करते समय सैन्य वेशभूषा धारण करते हैं, मतलब युद्ध शैली तो उसी के टाइप का ही अपना वेशभूषा बनाते हैं। ठीक है, और ये झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा संगीत वाद्य यंत्रों के नागड़ा, ढोल और शहनाई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पाइका लोक नृत्य के बारे में जो आपका झारखंड का है। अब जैसे हमें दिए हैं तो महाराष्ट्र का आपका क्या है? लावड़ी। ठीक है, ये आपका कहाँ का है? ये पूछा भी गया और पूछा जा भी सकता है। ठीक है, अब हमें जैसे दिया हरियाणा, तो हरियाणा में आपका कौन सा फेमस है? धमाल। क्या है? धमाल आपका हरियाणा का हो जाएगा। अब जो हमको दिया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपका कौन सा होता है? कोलट्टम। क्या होता है? कोलट्टम। तो आपके ये चारों क्लियर हुए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। और आपके ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखी है उनको खुद पता होगा कि जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनसे आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी के आधार पे जो अभी पेपर चल रहे हैं उसी के आधार पर ये आपकी जीके जीएस पेपर में मैराथन क्लास लाई गई है। और पहले हमने 4 क्लासें करा रखी हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो आप YouTube चैनल में जाकर उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है? भारत की जो 2011
2011 की जनगणना हुई थी, तो उसका पूछा गया है हमसे स्लोगन, माने कि वाक्य आपका क्या है। तो ये आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और आपकी जनगणना 2011 का शुभांकर आपका किसने किया था? प्रगाकड़ शिक्षिका थी। ठीक है, प्रगड़ आपकी शिक्षिका थी। ठीक है, और जनगणना आपकी अगर हम बात करें, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं, तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है सॉरी। तो जो जैसे आपकी जो जनगणना हुई थी, तो 1951 के तहत देश में आपकी पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्ट्रार NPR तैयार किया गया था। ठीक है, क्या तैयार किया गया था? रजिस्ट्रार NPR तैयार किया गया था। ये चीज़ें आप स्टोरी के फॉर्म में ज़रूर समझा करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, उसको स्टोरी बेस पे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई घटना अगर घटित होती है तो क्या हम भूलते हैं? नहीं भूलते। ठीक है, और 2011 जो 2000 वर्ष आपकी 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो और वर्ष आपकी 1872 के बाद 2011 की जनगणना क्रम जो है वो आपकी 15वीं जनगणना, ये कौन सी है? तो ये आपकी 15वीं जनगणना हो जाएगी। ठीक है, और जबकि आपकी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? जो पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं उन ट्रांसजेंडर का नाम पूछा गया हमसे। तो ये आपके नर्तकी नटराज हैं। ठीक है, नर्तकी नटराज हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, नर्तकी नटराज जो हैं ये आपके भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ठीक है, नर्तकी हैं, और इनको आपके 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, और इनको संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार मिला था, जो आपका 2011 में मिला था। ठीक है, 2011 में मिला था। तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों की जो सूची की धारा है, ठीक है, तो ये आपकी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और उसका संवर्धन का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, वो क्या है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। हमसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी हमारी किस स्थान से निकलती है। तो ये हमारी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बेटा यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वो आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, और ये बात करें, जैसे कि मैं आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो मध्य प्रदेश में आपके अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो निकलने के पश्चात आपकी नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा और आपकी दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए आपकी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से होते हुए। ठीक है, तो अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता। भारत ने आपके पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता। तो ये आपका सिर्फ एक बार जीता है। एक सेकेंड, कितने बार, सिर्फ एक बार जीता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और कब जीता है, तो 1975 में जीता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है कितने दिन मनाया जाता है। ठीक है, खालिस्तान दिया है, तो ये आपका 5 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपका मार्च और फरवरी की पूर्णिमा के दिन अगोस्टोन 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। क्या पूछा गया हमसे, किस स्थान पर हुई थी। तो ये आपकी कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वो हमारे पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वर्ष 2023 में अरावली ग्रीन वॉल्ट प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका हरियाणा से प्रारंभ किया गया था बेटा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस जो शुरुआत हुई थी तो ये भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम जिले के टिकली गांव में, कौन सा गांव था? ये आपका टिकली गांव था। ठीक है, यहाँ से शुरुआत की थी और ये 25 मार्च के अवसर पर आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 25 मार्च को मनाया जाता है, तो उसी के दिन इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। जनवरी 2024 में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है? ये है आपकी बीना मोदी जी। बीना मोदी जी आपकी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? बीना मोदी को। ठीक है, अब हम बात करें तो जो आपकी उषा रेले हैं, तो ये महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से 2024 में इनको सम्मानित किया है। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? आपकी कौन सी जो घटना हुई थी वो 1856 में हुई थी? तो ये आपकी जो घटना हुई थी, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था 1856 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और उस समय क्या था, वायसराय जो था वो डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को मिला लिया था। मतलब वो अपना अंग्रेजों के साथ मिल गया था, और इसी ने ही आपकी अवध विलय के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, और इसने ही हड़प नीति को अपनाया था। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि 1856 से 58 के बीच में हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है।
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपसे पूछा गया है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये आपकी ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कहाँ से नहीं गुजरती? ईरान से जो आपकी कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, और जो आपकी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो आपके कौन कौन से 8 राज्य हैं। ठीक है, ईरान से ये नहीं गुजरती है, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन जो 8 हैं वो आप हमें खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपका अभी ही मनाया गया है। तो ये आपका 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका हर साल, और इसकी शुरुआत आपकी 2015 से हुई थी। ठीक है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जो हुई थी क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें, कौन सी 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। एक मैं क्वेश्चन आपको और देती हूँ कि हमारा संविधान बनने में समय कितना लगा? ठीक है, कितना लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा संविधान बनने में कितने दिन लगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। ठीक है, और जो हमारा 27 नवंबर दिया है, तो इस दिन आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस, कौन सा? अंग दान दिवस, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। और आपका 29 नवंबर को एजुकेटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता को दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून से संबंधित धारा निहित है। तो ये आपका मौलिक अधिकारों, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। ए फाइन बैलेंस
ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके रोहितन मिस्त्री। ठीक है, रोहितन मिस्त्री आपके हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शशि थारूर की जो आपकी है थरूर की तो फाइट प्रोजेक्ट एंड पोवर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ठीक है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज क्वाइटोनिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो ये आपकी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया में माध्यम आवश्यक नहीं है? हमसे पूछा गया, तो विकिरण में हमारा माध्यम जो है वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसे निम्न परिवर्तन होते हैं। निम्न में आपके कौन से परिवर्तन होते हैं? ठीक है, तो ये आपके जब लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है तो उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं आपके गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। जर्मन चांदी एक एलॉय है तांबे और किसकी है? तो ये आपकी है एल की है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं। एक मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं तो क्या होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारे हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का एक एक मोल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई संगठन
ठीक है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या आने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में ... के लिए आवेदन दाखिल करता है। जब भी कोई आपका ये कहना चाह रहा है, ठीक है, तो किसके, तो ये आपकी दावा दिव्यापन आवेदन दाखिल करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। इंडिया इन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक आपकी खुशवंत सिंह की है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? खुशवंत सिंह की है। ठीक है। इनकी पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक है, आपकी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्यों? बोध गया आपका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, तो ये क्यों है? ठीक है। तो ये हमारा यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये हमारा तीर्थ स्थल महत्वपूर्ण इसलिए है। ठीक है। और जिसने भी बौद्ध और जैन धर्म नहीं पढ़ा है या अभी तक नहीं उसको जाना है बेसिक से, तो मैंने सबसे पहले उसी से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो आप लोग जाके मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैन और बौद्ध धर्म को हमने पूर्ण कराया हुआ है। ठीक है। तो अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हमसे पूछा गया। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और जो विकल्प हैं आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा को दिक्कू कहा जाता है।
ठीक है, ये पूछा गया कि किसको दिक्कू कहा जाता है? छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा। तो ये आपके बाहरी व्यक्तियों को दिक्कू कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? ठीक है, हमसे पूछा गया कि किसने आपके विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो ये आपका था निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी आपकी ऑप्शन डी में दिया है, तो वही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। इसी ने आपके विजयनगर का भ्रमण किया था। ठीक है, इटली का ये यात्री निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि निकोलो डी कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने आया था? तो ये आपके देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। 1420 में विजयनगर की यात्रा भी की थी इसने। ठीक है, कब की थी? तो जब आया था तो 1420 में इसने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, उसने नगर में जब वो आया था तो उसने नगर में मनाए जाने वाली दिवाली, नवरात्र आदि जैसे उत्सव का भी वर्णन किया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में किस राज्य से हुई थी? हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सूती वस्त्र कैलिको की जो उत्पत्ति है ये वर्तमान में किस राज्य से हुई थी? तो ये आपकी केरल से हुई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और केरल में आपकी रोबो टीचर जो है AIS का निर्माण कंपनी द्वारा वहीं पे लॉन्च किया गया इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हॉकी के खेल इनमें से किससे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? तो 4 हमारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक विकल्प आपका कोई होगा। उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के सपाट हिस्से का उपयोग करता है, उपयोग करके गेंद को मारता है। ठीक है, तो इसे आपका नहीं माना जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, हॉकी के खेल की आपकी जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। ठीक है, 60 मिनट ही अवधि होती है, और हॉकी की जो बॉल होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। इसका वजन आपका 556 ग्राम होता है। ठीक है,
इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? कौन थे आपके, ये हमसे पूछा गया। तो जो प्रणब मुखर्जी थे ये योजना आयोग के आपके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें तो वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना वर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, और योजना आयोग का गठन एक आपका गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, और अगर बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये आपके गुलजारी, योजना आयोग के आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो मतलब आपके बात करें तो प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इनके उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और योजना आयोग को समाप्त किसने किया? तो 15 अगस्त आपका, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके हैं अमजद अली खान जी को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? किस भारतीय राज्य में आपके हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? ठीक है, तो केवल ये आपके उत्तराखंड में हैं जो हड़प्पा के एक भी नगर नहीं पाए गए। गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं और हरियाणा में भी पाए गए। ठीक है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग सम्मिलित थे। ठीक है, हड़प्पा की खोज आपकी किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं
इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो आपकी 1981 में हुई थी। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो विकल्प है वो पूर्णतः गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन आपके सबसे पहले संस्करण कहाँ हुआ? तो ये आपका सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कब किया गया था पहला? तो ये आपका 2010 में आयोजित किया गया था, ठीक है। 2010 में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहाँ की गई? ये हमसे पूछा गया। तो ये आपकी कोलकाता में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने 1905 में डॉट में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की थी ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे की थी? उन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, नायलॉन क्या है आपका? नायलॉन आपका क्या है ये पूछा गया है। तो ये है हमारा पॉलीएमाइड, ठीक है। क्या है? पॉलीएमाइड है हमारा। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार एवाइड से रोग का निर्माण होता है। तो किस एवाइड से किसका निर्माण होता है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपका mRNA प्रति का निर्माण होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो ये रहा, देखते हैं, आइए।
पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ये क्या कहलाता है, हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सिन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज कब हुई थी, तो 1880 में हुई थी। ठीक है, डार्विन ने की थी आपकी इसकी खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए अणु में थाइमिन बेस दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न में से किस बेस से जुड़ा होता है, तो ये आपका एडेनिन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, मानव कपाल में अस्थियां की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी कितनी होती है, ये संख्या हमारी 8 होती है। ठीक है, कितनी 8 होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। इनमें उनसे पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करें। तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, तो आपकी गुलामगिरी जो है वो मराठी भाषा में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, और कब लिखी थी, तो 1873 में लिखी थी। किसने लिखी थी, ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ज्योतिबा फूले ही ने ही आपकी 1873 में सप्तशोधक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। कौन थे जो पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो ये आपके अलाउद्दीन खान थे, पंडित रविशंकर के गुरु थे। ठीक है, और आपके सितार वादक ये किसके वादक हैं, तो सितार के हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में शिष्य आपको जो ये हैं, तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब, 1999 में।
तो अब हम ऑप्शन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर जो आपका है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपकी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो किसको मिला है? ये आपका केरल को मिला है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सी पुरा स्थल है? तो कौन सी एक पुरा स्थल है? तो ये है आपकी दाओजली हेडिंग। ठीक है, दाओजली हेडिंग आपका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये आपका किस राज्य में किया जाता है? अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात में इसको बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने पर रेल मार्ग का नाम क्या था? तो पूछा हमसे गया है इस रेल मार्ग का क्या नाम था? ट्रांस साइबेरियन रेलवे था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और क्लास हमारी समाप्त होने वाली है। तो जो भी लोग चैनल में हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये आपका 97.2% पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो इसकी जो आपकी स्थापना 1940 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक जीके जीएस की पेपर महामैराथन क्लास के साथ, ठीक है। और सभी को भाई आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।